450 करोड़ से भी ऊपर का जो है वो फ्रॉड इम्पैक्ट करा है उन्होंने। किसी से बातचीत हो रही है आप लोगों की? सबके पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो हम लोगों ने खटखटाया ना। हमें सरकार ने, बिल्डर ने तो लूटा ही लूटा, परंतु सरकार ने भी लूटा। अगर सरकार को हम लोग दिखते तो आज हम अपने घर में होते, हम यहाँ रोड पर नहीं बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज अनकोट मीडिया जो है वो जंतर मंतर पर आया हुआ है। आम लोगों का सपना होता है कि जिंदगी भर की कमाई से वो एक अपना छोटा सा घर बनाते हैं, लेकिन आजकल बिल्डर जो है आम लोगों को फ्रॉड करके, जो है उनके साथ फ्रॉड करके उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते हैं। और ऐसा ही एक मामला यहाँ पर गुड़गांव से सामने आया है, जहां पर साल 2018 से इनसे बिल्डरों ने पैसा लिया और अगस्त 2022 में इनको घर देने का वादा किया था। और जो बिल्डर है वो कांग्रेस का पूर्व विधायक रह चुका है। 2022 में बोला था, आज 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक आप ये देख सकते हो यहाँ पर लेडी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। इनको पूरा पैसा देने के बावजूद इनको अभी तक इनका घर नहीं मिला है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। वैसे तो कहते हैं कि भैया देखो कांग्रेस की सरकार नहीं है, पर कांग्रेस का पूर्व विधायक है, बिल्डर है, धोखा दे रहा है, देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है। कहने को बीजेपी की सरकार है, वो आज भी फ्री घूम रहा है, इन लोगों को इनका घर नहीं मिला। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कौन एक बार आइए, आप लोगों से बातचीत करते हैं। पहले तो आप लोग अपना नाम बताइएगा कि आप लोग कहां से हैं और क्या आप लोगों का मुद्दा है। मेरा नाम दिव्या है। हाँ। मैंने माहिरा होम्स में 2018 में घर बुक कराया था, टावर एम, फ्लैट नंबर 104। हाँ। ओके, सो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना घर बुक कराया था। ठीक है। बहुत उम्मीदों के साथ कि 2022 में हमें हमारा घर मिलेगा। ठीक है। लेकिन ना बिल्डर की नीयत है, ना सरकार की नीयत लग रही है, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। इतने साल हो गए, इतना फ्रॉड का पता चला है। बिल्डर ने बहुत सारे फर्जी फॉर्म्स बनाए, पैसा इधर का उधर किया। 350 करोड़ या उससे ज्यादा शायद है जिसका गबन किया है, कह सकते हैं, पर्सनली यूज किया है अपने फायदे के लिए। लेकिन बाहर की कोई सुनवाई नहीं है। 1 साल से जमानत पे है, ना हमसे मिलने आया है। आश्वासन से कुछ नहीं होता, हमें हमारा घर चाहिए। 2022 से बोला गया था, 2026 हो गया। मतलब आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, जो असली रीजन है, कारण है, क्यों आप लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि असली रीजन सामने नहीं आ रहा है। अच्छा। सिर्फ बातें हो रही है। हाँ। बस काम नहीं हो रहा है। तो जब अच्छा। तक हमें काम नहीं होगा, ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम किसको बिलीव करें। बिल्डर है वो सिर्फ इधर की उधर कर रहा है, विदेशों में घूम रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, लैविश वेडिंग्स कर रहा है अपने घर में, अपनी फैमिलीज में। बट हमारा क्या, जो बैंक की EMI भी दे रहे हैं और घर का किराया भी दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि बिल्डर जो है घर में लेविश शादियां कर रहा है, हर साल 2-4 गाड़ी आ रही है, विदेश घूम रहा है, लेकिन इन लोगों का घर नहीं मिल पा रहा। मैम, आपका नाम क्या और आपके घर में कितने लोग हैं, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम रुचिका है। हाँ। और मैं, मेरा बेटा हाँ। और मेरे हस्बैंड है। हाँ। हम तीनों ने बहुत उम्मीदों के साथ, और सबसे बड़ी बात मोदी जी के जहाँ स्टैंप हो जाती है ना, वहाँ आगे बात करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है वो कांग्रेस का लीडर था या वो बीजेपी का लीडर था। मुझे ये मालूम है 2014 से सरकार जो है वो मोदी जी की है, और उन्होंने भी अगर उसको लाइसेंस दिया, अथॉराइज किया कि वो बना सकता है, तो हमने भी मोदी जी की गारंटी पे ये आवास योजना में बुक करा था। सही बात है। इस उम्मीद के साथ कि चलिए एक टाइम पे, मैंने तो इनका ये सोच के करा था कि मेरा बेटा स्कूल में है, 2022 तक वो मिल जाएगा, तो मेरे लिए एक बैकअप प्लान होता है कि चलिए ठीक है, हम उसमें यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है, एसेट्स गेन करना। तो हमने उसको एसेट के तौर पे ही गेन करा था, और बहुत स्पीड में भी चल रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जो ये धर्म सिंह छोकर जी हैं, उनके बेटा सिकंदर छोकर ने ये अपनी सिस्टर की शादी में एटलीस्ट 1500 बायर का हार्ड एंड मनी, 450 करोड़ से भी ऊपर का जो है वो फ्रॉड इम्पैक्ट करा है उन्होंने। तुमने अपने खर्चे, अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए हमारा पैसा लगा दिया। इनफैक्ट हम लोन पे लिया हुआ ये प्रॉपर्टी, जिसकी EMI जारी है, बैंक को भी पूरी पेमेंट मिल चुकी है, सरकार का भी पूरा हो चुका है, हम किस्तें भर रहे हैं, जबकि आज 2022 तो हमें जो मिल जाना चाहिए था वो अभी भी नहीं मिला। सो देयर इज नो गेन। अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। ईडी ने उसको जेल करा दी, धर्म सिंह छोकर को अभी भी वो जेल में है, फादर। मतलब कुछ प्रोसेस नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी तक ये बात पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, सरकार का कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम सिर्फ अपनी पॉकेट से दिए जा रहे हैं। देखो, ऐसा है ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक सुविधाएं होती है, और एक आम आदमी जो होता है ना,
उसके बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते। एक ख्वाब होता है अपने परिवार के लिए एक छत हो। 25-25 लाख रुपए के बताया जा रहा है कि घर है 2022। और ये जो छोकर साहब है, मतलब अपनी बहन की शादी में सारा पैसा उड़ा दिया और बताया ये जा रहा है कि इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया। अगर लाइसेंस रद्द हुआ है तो फिर आपने कौन से डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था? और भारत की सरकार को अभी बोला ना, बड़ी सही बात है, हमने तो मोदी जी की गारंटी पे दिया था। हमें नहीं पता कि वो कांग्रेस की सरकार में है, वो विधायक है। इनके साथ जो गलत हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में बिजी है, इनका क्या फर्क पड़ता? आम आदमी है, डूब जाए क्या फर्क पड़ता है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव सर, आप करते क्या है? एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। आपके क्या सपने थे जब आपने क्या सोचकर घर खरीदने का सोचा था आपने? सर सपने ये थे कि डेली का तकरीबन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का ट्रैवल होता था। अच्छा। ये सोच के लिया था कि वो 2 घंटे 4 घंटे दिन के बचेंगे, हाँ। थोड़ा सा परिवार को समय दे पाएंगे हाँ। और अपने शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा। हाँ। लेकिन लगता वो इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी वही ट्रैवलिंग है, ईएमआई की किस्तें जा रही हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट में चले जाओ, रेरा में चले जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। डीटीसीपी जाओ, डीटीसीपी कोई सुनता नहीं। ईडी चले कहते ईडी में केस है, ईडी कोई बात नहीं करने को तैयार। मुख्यमंत्री वगैरह आपके जो विधायक हैं, किसी से बातचीत हो रही है आप लोगों की? सबके पास ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो हम लोगों ने खटखटाया ना हो। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ईडी का केस है जी, ईडी देखेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो पैसा आप लोगों का जो इतने सालों से फंसा हुआ है उसके बारे में, मतलब सरकार जो होता है वो आम लोगों के लिए होती है ना, इसमें सरकार को हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं और टैक्स लेने के टाइम पे याद आते हैं। इसके अलावा सरकार को हम लोग दिखते नहीं है। अगर सरकार को हम लोग दिखते तो आज हम अपने घर में होते, हम यहाँ रोड पे नहीं बैठे होते। तो अभी आप लोग यहाँ पर रोड पर बैठे हो, क्या उम्मीद है? मतलब अब इससे यहाँ पर बैठने से आपको क्या मिल जाएगा? सर हमारा वही है, सेम पहला मोटो, आम आदमी की जरूरत घर मिल जाए। और एटलीस्ट जब तक घर नहीं मिलता तब तक जो हमारी ईएमआई जारी है वो बंद हो जाए, ताकि हमारे ऊपर जो ये एडिशनल बर्डन आ रहा है अननेसेसरी का। अच्छा, ईएमआई अभी भी जारी है? सर ईएमआई तो 15 साल तक की है, 15 साल जाएंगे, 20 साल वो तो भरनी ही है हमें। नहीं जाए तो बैंक वाले रिकवरी के लिए आ जाते हैं घर पे। तो यहाँ पर बैठने से आप लोग किसी से बातचीत करने वाले, यहाँ पर किसी के मंत्री के पास जाने वाले? हम एक प्रधानमंत्री में ऑफिस में, कार्यालय में, ईडी ऑफिस में और होम मिनिस्ट्री में हम मेमोरेंडम दे रहे हैं इसी चीज के लिए। प्रधानमंत्री होम मिनिस्ट्री में तो और ईडी में तो ये है कि भाई जो इन्होंने जो संपत्ति इन्होंने अटैच की, वो अटैच संपत्ति जो है वो उसका पैसा हमारे एस्क्रो अकाउंट में डलवाया जाए और ताकि हमारा प्रोजेक्ट बन सके। सही बात है। होम मिनिस्ट्री में इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमें ईएमआई जो हमारी जा रही है उसमें हमें कुछ छूट दिलवाए। एटलीस्ट तब तक तो दिलवा दे जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता। सही बात है। देखो, मांग तो बिल्कुल जायज है, घर मिलने के कोई आसार नहीं है, 2022 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनका हर महीना 15 साल का जो ईएमआई है वो जाएगा। अब इनको तो देना पड़ेगा, वरना बैंक वाले आपके घर पर आएंगे, भैया दो। आपका जो सिविल भी खराब होगा अगर आप पे नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। मुकेश गुप्ता जी, क्या है अब यहाँ पर आप लोग बैठे हो, मामला पता चल चुका है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड हुआ है तो अब क्या करने वाले आप लोग? देखिए, हमारी तो सरकार से यही विनती है कि सरकार कैसे भी करके हमारा घर दिलवाए। हाँ। बिल्डर के पास अभी भी काफी पैसा है। जो बिल्डर साहब हैं वो हमेशा ट्राइडेंट होटल में रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो पर डे का लगा लीजिए कम से कम उनका 20,000 रुपये पर डे का उनका अपना पर्सनल एक्सपेंस है। लेकिन हमें भी वो मिलते हैं तो कहते हैं ठीक है आप ट्राइडेंट होटल में आ रहे हो, मैं तो यहीं पे रहता हूँ ट्राइडेंट होटल के अंदर। अच्छा। और बिल्डर ने जो अपना ऑफिस था वो उन्होंने बंद कर दिया। बाहर उनसे जो है मिल नहीं सकते। कभी कभार एक बिल्डर के एजेंट है वो मिलते हैं और वो कहते हैं साहब तो ट्राइडेंट होटल में रहते हैं हमारे। तो हमने उनसे बोला भी ट्राइडेंट होटल में आप रहते हो, आपने हमसे पैसा इकट्ठा किया है, सारा कुछ है। कह रहे हैं कि ऐसा है भाई आप जाके डीटीसीपी से बात करो। हमने तो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अच्छा, ये छोड़ दिया? हाँ जी। और जब हम डीटीसी के पास जाते हैं कहते हैं भाई बिल्डर तो आपका वही है, गुड़गांव में रहता है, बिल्डर से जाके बात करें। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बिल्डर से जाके बात करें, बिल्डर आपका करेगा। हमने बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसको बोलो वो पैसे जमा करा दे। उसने जो गड़बड़ करी है डिपार्टमेंट ने ये बोला उसका मात्र 25% वो जमा करा दे। जो पूरी गड़बड़ करी है सिर्फ हमारे एक प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की गड़बड़ है। टोटल कितना पैसा उनके पास जा चुका होगा? टोटल बिल्डर के पास अगर 5 मिनट की बात करता हूँ तो बिल्डर के पास लगभग मोटा मोटा 1500 करोड़ का जा चुका है। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो आपके छोकर साहब है, पैसों की कमी नहीं है,
अपनी बहन की शादी में जो है अरबों रुपए खर्च करते हैं। इन लोगों की मैं यही तो देखता हूं, मैं आम लोगों की जिंदगी, कीड़े मकोड़े की जिंदगी। कहने को ये इस समय जंतर मंतर पर है। यहां पर दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के मंत्री, दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब यहीं पे रहते हैं। कोई 2 किलोमीटर दूर, कोई 5 किलोमीटर दूर। इनके आप सोच नहीं सकते, जिंदगी भर की एक एक रुपए की जो कमाई होती है ना, इन लोगों ने लगा दी। इनको पता नहीं है इनका घर मिलेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये पैसा भर रहे हैं। पर कम से कम अगर ये कुछ लोगों तक ये वीडियो जा रही है, अगर सरकार तक ये जा रही, कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद कोई देख रहा है, प्लीज आप इस मुद्दे को देखें। इन लोगों को जो है, जो अटैच हुआ है 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, उनकी और संपत्तिज है जो मतलब आप उनको अटैच करो। कम से कम जितना पैसा, मैं कह रहा हूं टैक्स मत दो इनके पैसों का, कम से कम इनके पैसे को वापस तो कराओ। वो तो लेविश जिंदगी जी रहे। ट्राइडेंट होटल 5 स्टार होटल होता है, एक दिन का खर्चा यहाँ पर 40 से 50 हजार होता है। वो बंदा अपनी जिंदगी मौज से जी रहा है, पर इनको सुनने वाला कोई नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक ये वीडियो जा रही है, आप इसको इतना शेयर करें ताकि सरकार की आंखें खुले। और जो सरकार इस समय इलेक्शन जीतना है हमें, अरे दिल्ली संभालो, गुड़गांव संभालो, हरियाणा संभालो, बंगाल तो बाद में जाओगे। इन लोगों की, आम लोगों की समस्या सुनो, यही सरकार का काम होता है। हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह पर बीजेपी की सरकार है। और इन लोगों के सिर्फ एक बात है, ये मेरी बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भरोसा करके दिया था पैसा, और अब जो है उनके साथ जो है वो धोखा हुआ है। एक बार एक और यहाँ पर सज्जन है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा शिवनारायण भारद्वाज मेरा नाम है जी, बताइए। हमारा मेन मुद्दा यहाँ आने का ये है कि हम गूंगी बहरी अंधी सरकार को कुछ मैसेज दें, उनके कुछ कानों तक आवाज जाए, उनकी कुछ आंखें खुले और हमारी गरीब आदमियों की आवाज उन तक पहुंचे। हमारा मेन मुद्दा तो यहाँ पर आने का ये है। 200 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, गुड़गांव से, एनसीआर से आ रहे हैं। वो सिर्फ यही है कि ताकि इकट्ठे होकर के ना हम यहाँ पर कुछ अपनी आवाज को बुलंद कर सके और आपके माध्यम से इन गूंगे बहरे लोगों को, जो हमारी वोट लेकर के ना ये चेयर पे बैठ के हैं, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, ताकि उनकी आंखें खुले और हमारे गरीबों का भी कुछ ध्यान रखें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम जो है ना ये चाहते हैं कि हमें सरकार ने, बिल्डर ने तो लूटा ही लूटा, परंतु सरकार ने भी लूटा। कि ऐसे लूटा क्योंकि हम, बिल्डर ने पहले तो काम लेट शुरू किया, काम लेट शुरू करने के बाद फिर उसने कुछ काम बंद कर दिया, कुछ स्लो कर दिया। तो हम जो है ना रेरा के पास, डीटी के पास जाते थे, भाई साहब हमारा काम स्लो हो रहा है, हम जो है ना, आप वो कहते थे कि आप जो है ना 4 साल तक, 4.5 साल तक आप पैसा देते रहो, उससे पहले हम उन बिल्डर को कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने हमें फोर्स करके ना हमारा 100% पैसा बिल्डर को दिलवा दिया। जब 100% पैसा हमारा चला गया तो फिर वो बिल्डर ना रेरा और डीटीपी जागे हैं। फिर इनको कागज देखे उन्होंने, उसके उन्होंने कहा कि इन्होंने तो झूठी बैंक गारंटी दी है, उन्होंने देखा कि इन्होंने तो झूठे लाइसेंस लिए हुए हैं, उन्होंने देखा कि ये झूठे जो है ना फार्मर से लैंड जो है ना अटैच करवाई है। अरे तुम 4 साल से सो रहे थे क्या? जब हमारे 1500 आदमियों से 100% पैसा तुमने दिलवा दिया, उसके बाद कहते हो कि ये बिल्डर की गलती हुई है। भाई बिल्डर की गलती हो तो बिल्डर को लगाओ फांसी, बिल्डर को डालो जेल में। हमारा पैसा तो पूरा गया हुआ है ना। भाई आप कंस्ट्रक्शन काम क्यों रोकते हो? बिल्डर से नहीं करवाना है तो किसी और दूसरी एजेंसी से करवाओ। सरकार के तो बहुत लंबे चौड़े हाथ होते हैं, किसी से को भी पकड़ के ना हमारा प्रोजेक्ट पूरा करवा देते, ताकि हम अपने घर बच्चों समेत वहां रह लेते। और उसमें जो है ना हमारा जो किराया जो दे रहे हैं हम, जो आने जाने का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, बैंक का लोन हो रहा है, इंटरेस्ट जो जा रहा है, वो तो कम से कम बचता। और आज जो है ना हमारे सामने पिरामिड का प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो लोग बात जो है ना 18 में ही आया था इससे, तो 22 से वो वहां रह रहे हैं। और जो नहीं भी रह रहे वो 18 से 20 हजार रुपए उन्होंने किराया दे रखा है। मान लो कोई गांव में रह रहा है, वो शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो किराया भी ले रहे हैं। तो कम से कम वो अपनी EMI और वो तो भर रहे हैं ना। पर तो हमारा क्या है कि हमारा तो वो ये भी नहीं लगता है, जो बिल्डिंग उन्होंने जो बना रखी है 40-50%, वो भी लगता है कि वो भी ढह जाएगी। सही बात। देखो अब यही है कि लोगों का जो दुख है वो पूरी तरीके से, और एक हमारा जो है ना इसमें इसी मतलब बातचीत में, बिल्डर से बातचीत में और लोगों के जो है ना, अच्छा बिल्डर ने सबसे बड़ी बात क्या रखी है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करता है ये। अच्छा। और डिवाइड एंड रूल करके ना एक इसी चक्कर में मतलब वो उसका जो है ना घर ना मिलने से इतना टेंशन में आ गया था वो जो है ना उसका भी हार्ट अटैक होकर गुजर गया।
ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है हमारा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक वर्डिक्ट आया 27 अप्रैल को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फर्स्ट सेफगार्ड ड्यूप्ड होम बायर्स हाँ देन ओनली बेल। ये जो धर्मवीर हाँ। शंकर है ये बेल के लिए ट्राई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाँ। उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है कि पहले आप जो बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखिए, बेल की बात हम बाद में करेंगे। सही बात है। ठीक है सर। और इसके अंदर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का और जस्टिस जयमाला बागची जी का। और आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप इनको धन्यवाद करें। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये एक विनती करना चाहूंगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कृपया करके आदेश दें कि हम होम बायर्स का घर हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बेल तब मिलेगी जब तक आप इनको इनका पैसा वापस नहीं करते। और इनको घर चाहिए, अब इनको घर चाहिए। तो ये मुद्दा है, मैंने आपके सामने यहाँ पर रॉ बातें यहाँ पर रखवा दी है। अब आप लोग बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि आप घर खरीदने जा रहे हो तो टेस्ट करके जाइए, क्योंकि आजकल लोग फ्रॉड जाते हैं। और मैं एक चीज और, ये जो लापरवाही है वो सरकार की है, अथॉरिटी की है। जो आपका जो है लाइसेंस आपको दे रहे थे तब तो डॉक्यूमेंट सही था, जब पैसा पूरा हो गया आप कह रहे हो कि वहां पर डॉक्यूमेंट फर्जी था। ये तो गलत है ना। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की। आप लोगों के सामने मुद्दा है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और इनकी समस्याओं का जो है समाधान किया जाए।